हेलो फ्रेंड्स, चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमने क्या किया है, चैप्टर प्रोबेबिलिटी का चैप्टर किया है। ये क्लासेस हमारी क्या चल रही है, सीए फाउंडेशन मैथ, और उसमें टॉपिक कौन सा है, बिजनेस स्टैटिक्स। और हर चैप्टर के 10 से 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 7 सितंबर को आपका एग्जाम है उसके लिए रेलिवेंट है। और अब पार्ट 2 में हम चैप्टर कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, मैंने केवल और केवल जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इन चैप्टर से रिलेटेड वो ही वाले पिक किए हुए हैं। 10 से 12 क्वेश्चंस पर चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या दिया हुआ है, टू वेरिएबल्स है, टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, x and two variables x and y are related by 5x plus 6y plus 9 is equal to 0 and x का मीन दिया हुआ है 6 और आपसे क्या पूछा हुआ है, देन y मीन, ये कितना आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या दिया हुआ है, रिग्रेशन इक्वेशन दी हुई है और टू वेरिएबल्स हैं x और y। वो कैसे कोरिलेटेड है, 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 5x प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और x का मीन दिया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन किसकी फॉर्म में, मीन की फॉर्म में है। जब भी मीन की फॉर्म में होएगा तो आप चेक करो, यहाँ पर एक पैरिटी बन रही है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। जब भी ये वाली पैरिटी बनती है तो x और y को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, फिर ax प्लस ए एक्स मीन प्लस बी वाई मीन प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसको पुट करो, ए मेरे वाले क्वेश्चन में कितना है 5, मीन कितना है x का 6 प्लस बी कितना है 6, y का मीन हमें निकालना है प्लस सी कितना है 9 इज इक्वल टू 0। 6y मीन इज इक्वल टू 30 और 9 माइनस का 139, y मीन इज इक्वल टू माइनस 39 अपॉन 6 माइनस का 6.5। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टू वेरिएबल्स x और y कैसे कोरिलेटेड है दिस, और क्या दिया हुआ था आपकी बार, x का मीन दिया हुआ था। जब भी मीन दिया हुआ मिलेगा तो हम चेक करेंगे ये वाली पैरिटी बन रही है क्या, ax प्लस वी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। नो कन्फ्यूजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 एग्जामिनर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में से क्या बोलता है। डियर, दो इक्वेशन दी हुई मिलेंगी आपको एग्जाम के अंदर, दो रिग्रेशन इक्वेशन दी हुई मिलेगी। अब आपसे एग्जामिनर ये पूछना चाहेगा कि इनमें से y ऑन x कौन सी है या x ऑन y कौन सी है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है x ऑन y या y ऑन x कौन सी है, तो आप है ना एक काम करना, अपनी मर्जी से कोई भी एक पहले एज्यूम कर लेना। मान लो मैंने ये वाली एज्यूम की x ऑन y या y ऑन x, आप अपनी मर्जी से पहले एज्यूम करके देखना। चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ। ये इक्वेशन दी हुई है डियर, x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और दूसरी कितनी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू, ये दो रिग्रेशन इक्वेशन दी हुई है। अब इनमें से मुझे नहीं पता कि x ऑन y कौन सी है या y ऑन x कौन सी है, ठीक है। चलो ये वाली मान लेते हैं हम, y ऑन x है, y ऑन x है। फर्स्ट वाली को मैंने कौन सा मान लिया, अपनी मर्जी से एज्यूम किया। ऐसा कोई भी मेथड नहीं है कि मैं पार्टिकुलर आपको देखते ही ये बता दूं कि ये वाली क्वेश्चन ये है, आपको एज्यूम करना ही पड़ेगा। मान लो ये वाली कौन सी मान ली मैंने, y ऑन x। तो आप एक काम करो, फिर इसका क्या निकाल लो, बी वाई एक्स कितना आ जाएगा, बी वाई एक्स, एक्स के साथ क्या है 1 की मल्टीप्लाई है, y के साथ क्या है 2, दूसरी तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 1/2x, ठीक है, माइनस 1/2
2x, तो बी वाई एक्स कितना आ जाएगा मेरे वाले केस में, बी वाई एक्स माइनस 1/2। ये आपका बच्चों ये आपको देखते ही निकालने आना चाहिए। अगर मैंने ये वाली इक्वेशन बी वाई ऑन एक्स ली है तो आपको वाई ऑन एक्स ली है तो आपको बी वाई एक्स कितना आएगा, -1/2। तो दूसरी वाली इक्वेशन क्या माननी पड़ेगी मेरे को, एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई। तो इसका यहाँ पर बी एक्स वाई कितना आ जाएगा, बी एक्स वाई, यहाँ एक्स के साथ मल्टीप्लाई 2 है, 3 उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, -3/2। कोई कंफ्यूजन नहीं है, दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लो, बी वाई एक्स की और बी एक्स वाई की, बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बी एक्स वाई कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई, -1/2 मल्टीप्लाइड बाय -3/2 कितना हो जाएगा, 3/4 इक्वल टू 0.75। क्या ये वैलिड है, दिस इज वैलिड, क्योंकि ये क्या निकाला मैंने, हाँ जी ये क्या निकाला मैंने, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई आर, और इसकी वैल्यू किसके बीच में रहती है, माइनस आर मेरा क्या रहता है, -1 से ग्रेटर देन या इक्वल टू और लेस देन या इक्वल टू +1। क्या कंफ्यूजन, ये वैलिड है। तो ये वाली इक्वेशन मेरी कौन सी है, वाई ऑन एक्स है। आपको एग्जामिनर ऐसे ही उलझाएगा कि 2 इक्वेशन दे देगा और वो आपसे पूछना चाहेगा वाई ऑन एक्स कौन सी है और एक्स ऑन वाई कौन सी है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, डियर ये जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ आपको 10 से 12 जो कि पर चैप्टर आपके क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको पेपर में जाने से पहले जरूर गो थ्रू करके जाना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन लेते हैं, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। जो मैक्सिमम वैल्यू है इसको क्या बोलते हैं हम, आर को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट, ये आर क्या होता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी बता सकते हो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू ये थ्योरी के अंदर पूछ सकते हैं, आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी डियर, +1 से ऊपर नहीं हो सकती, ठीक है, बस आपसे यही पूछ सकते हैं। अगर थ्योरेटिकल पूछना चाहेंगे जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 4, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है उस पर शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन शिफ्ट ऑफ स्केल से बदल जाते हैं। देखो 2 चीजें होती हैं, जब भी रिग्रेशन कोफिशिएंट की बात आएगी, रिग्रेशन कोफिशिएंट की बात आएगी, इसमें 2 चीजें होती है, एक तो होता है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन और एक होता है शिफ्ट ऑफ स्केल, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन और दूसरा क्या होता है शिफ्ट ऑफ स्केल। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और शिफ्ट ऑफ स्केल से बदल जाते, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या दिया हुआ है, डियर आर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.6, और आपसे पूछा क्या हुआ है, आर कितना दिया हुआ है 0.6, देन क्या पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा है यहाँ पे आपसे कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन
क्या पूछा हुआ आपसे, आर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 0.6, और पूछा क्या हुआ है कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। जो कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन होता है उसका, यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, नॉन डिटर्मिनेशन पूछा हुआ है ना, सबसे पहले डिटर्मिनेशन निकाल लो, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकाल लो। डियर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकाल लो, 1 में से माइनस कर देना, क्या आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का क्या फॉर्मूला होता है सर, आर स्क्वायर होता है। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का क्या फॉर्मूला होता है, आर स्क्वायर, और आर कितना है मेरे वाले केस में 0.6, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 0.36। अब मुझे निकालना क्या था, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन कितना आ जाएगा, 1 में से माइनस कर दो, कितना आ गया 0.64। यही आंसर है, आसान सा है बिल्कुल, हाफ मिनट भी नहीं लगनी। कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या दिया हुआ है, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इफ वन रिग्रेशन कोफिशिएंट इज डैश यूनिटी, द अदर मस्ट बी डैश यूनिटी। यूनिटी का मतलब यहाँ पर 1 से है मेरा, ठीक है, यहाँ पर यूनिटी का मतलब क्या है मेरा 1 से है। देखो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं ना कि बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई ये क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। अगर आर की वैल्यू निकालनी है तो इसको ऐसे कर दो, अगर यहाँ पर स्क्वायर कर दिया तो ये हट जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। क्या लगता है जब भी स्क्वायर हो जाएगा क्या माइनस की फॉर्म में आ सकता है डाटा, जब भी स्क्वायर हो जाएगा क्या माइनस की फॉर्म में आ सकता है, नहीं आ सकता। इसलिए जो आर स्क्वायर रहेगा उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी सर, या तो 1 से कम रहेगी, अगर आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे हम, या तो 1 से कम रहेगी, क्योंकि मेरा क्वेश्चन किसके ऊपर बेस है, रिग्रेशन कोफिशिएंट के ऊपर बेस है, और रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या है आर होता है, ठीक है। तो आर स्क्वायर कितना रहेगा, लेस देन या इक्वल टू 1। कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। सो इफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, if one regression coefficient is more than one, अगर एक 1 से कम हो, एक ऊपर चला गया, क्या बोला, इफ वन रिग्रेशन कोफिशिएंट इज मोर देन 1, तो दूसरा भी 1 से ऊपर हो सकता है सर, हो ही नहीं सकता क्योंकि फिर तो वैल्यू दोनों की क्या चली जाएगी 1 से ऊपर चली जाएगी। तो इसलिए सो दैट जो दूसरा क्या, इफ वन रिग्रेशन कोफिशिएंट इज मोर देन 1 द अदर मस्ट बी लेस देन 1, मतलब यहां पर क्या आ जाएगा लेस देन 1, क्योंकि उनके जो दोनों की प्रोडक्ट है, सो दैट देयर प्रोडक्ट does not exceed from 1। कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन था,
क्या पूछा हुआ, अगर एक रिग्रेशन कोफिशिएंट एक से ज्यादा है, मोर देन 1 है, दूसरा कंपल्सरी है, क्या लेस देन 1 मिलेगा, क्योंकि दोनों की प्रोडक्ट 1 से एक्सीड नहीं कर सकती। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये अपना 6, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। और जितने भी ये क्वेश्चन के मैं आपको करवा रहा हूँ, जो भी 10-15 क्वेश्चन हैं चैप्टर वाइज, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, साथ साथ में नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप केवल और केवल कंसेप्ट समझने की कोशिश करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या लिखा हुआ है, इफ ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x and y is 0.5. If coefficient of correlation between x and y is 0.5, the covariance is 16 and standard deviation from x is equal to 4. आपको फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 3 वैल्यू दी हुई है आपको, क्या क्या दिया हुआ है, r दिया हुआ है, r कितना दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कितना दिया हुआ है बिटवीन x एंड y 0.5, और क्या दिया हुआ है, कोवेरियंस दिया हुआ है कितना 16, CV लिखते हैं ना कोवेरियंस को, कितना दिया हुआ है 16, और स्टैंडर्ड डेविएशन x कितना दिया हुआ है 4। आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन y। ठीक है, r का फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरियंस बिटवीन x एंड y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन y। ये कितना दिया हुआ है 0.5 इज इक्वल टू कोवेरियंस बिटवीन x एंड y कितना है 16 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x कितना है 4 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन y। ठीक है, इसको यहाँ ले जाओ और इसको यहाँ कर दो, कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन y इज इक्वल टू 16 अपॉन 4 इंटू 0.5, 16 अपॉन ये 2 हो जाएगा, 8 आंसर आ गया। कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको 3 वैल्यू दी हुई थी, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y दिया हुआ था 0.5, कोवेरियंस दिया हुआ था, और स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम x दिया हुआ था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y पूछा हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टोटल कितने क्वेश्चन है इसके, टोटल 11 क्वेश्चन है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के 11 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। 2 लाइंस दी हुई है, 2 लाइंस ऑफ रिग्रेशंस की 2 लाइंस दी हुई है। एक लाइन क्या है 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, और दूसरी क्या दी हुई है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। केवल एग्जाम के अंदर इतना दिया हुआ है, 2 लाइंस ऑफ रिग्रेशन, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, और दूसरी क्या दी हुई है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है bx y, ये फाइंड करना है। डियर, अब कौन सी इक्वेशन कौन सी है, bx ऑन y कौन सी है, या y ऑन x कौन सी है, हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, जैसे पहले किया था हमने सेम ऐसे ही करते हैं। हाँ जी, इसको क्या मान लेते हैं हम, फर्स्ट वाली को क्या मान लेते हैं, मानना ही पड़ेगा ना, फर्स्ट वाली को क्या मान लेते हैं हम, ये वाली मान लेते हैं हम x ऑन y है, x ऑन y है।
अगर ये x और y है तो डियर मेरा बी एक्स वाई कितना आ जाएगा, ये उस तरफ जाएगा 2 प्लस का हो जाएगा अपॉन में 4 होएगा 1/2। कोई कंफ्यूजन? आप डायरेक्ट करना सीखना ही पड़ेगा आपको। बी एक्स वाई, एक्स की वैल्यू निकालनी है मुझे, 2y उस तरफ गया प्लस का हो गया, x के साथ 4 था, 4 नीचे आ गया, 2/4 बी एक्स वाई कितना हो गया। तो ये वाली क्वेश्चन को अगर मैंने x ऑन y मान लिया तो ये वाली क्या हो जाएगी, y ऑन x। तो इस वाले केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिर बी वाई एक्स निकालना पड़ेगा, कितना हो जाएगा। हाँ जी, अगर मैं उसी को वहां कर देता हूँ, 3 नीचे आ जाएगा, 2/3 आ रहा है क्या, 2/3, ये कितना आ गया मेरा बी वाई एक्स। अब ये चेक कर लो आप, अगर ये वैलिड है ना तो हमारी इक्वेशन सही थी। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की लेस देन 1 होना चाहिए, 1/1/2 और 2/3 कितना आ रहा है 1/3। वैलिड है ये? अगर वैलिड है तो इसमें क्या पूछा हुआ था, क्या पूछा हुआ था अगर ये वैलिड है तो, कि बी एक्स वाई कितना आएगा, बी एक्स वाई आंसर कितना आ जाएगा, वैलिड है ना ये इक्वेशन, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये आप दोनों की मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, लेस देन 1 है तो वैलिड है तो हमने जो एज्यूम किया था वो ठीक है। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर दिया हुआ है जो कोवेरियंस है ना, कोवेरियंस दिया हुआ है, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई, 8.4। ठीक है, कोवेरियंस दिया हुआ है बिटवीन एक्स एंड वाई 8.4, और जो वेरियंस दिए हुए हैं ना, वेरियंस दिए हुए हैं डियर 25 और 36, ये क्या है, वेरियंस दिए हुए हैं डियर। अब आप देख सकते हो यहाँ पर, देखो हर चीज एक जो अपने को क्वेश्चन सोल्व करने के लिए एग्जामिनर जरूर देकर चलेगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वेरियंस दिया हुआ है, इसने 25 और 36 से क्यों दिया हुआ है, कोई सोच सकता है कि 25 और 36 से क्यों दिया। अगर वेरियंस दिया हुआ है तो वेरियंस, अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ये वेरियंस दिए हुए हैं एक्स का और वाई का, अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो क्या हो जाएगा, इसका रूट कर दो, कितना आ जाएगा 5, और वाई का कितना हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई 6। इसलिए तो इसने ऐसी फॉर्म बना कर दी हुई है। कोवेरियंस दिया हुआ था एक्स एंड वाई, और वेरियंस दिया हुआ है, पोज करना एक बार बेटा डियर, इसमें क्या दिया हुआ था, कोवेरियंस दिया हुआ था बिटवीन एक्स एंड वाई 8.4, और वेरियंस दिए हुए थे, दोनों वेरियंस दिए हुए थे एक्स का भी और वाई का भी। वेरियंस की हेल्प से हमने क्या किया, स्टैंडर्डेशन एक्स निकाल लिया, स्टैंडर्डेशन वाई निकाल लिया। और पूछा क्या हुआ क्वेश्चन के अंदर, पूछा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, आर पूछा हुआ, आर का फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई अपॉन स्टैंडर्डेशन एक्स स्टैंडर्डेशन वाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर ये। ठीक है, कितना है ये मेरे वाले क्वेश्चन में 8.4, और कितना आ जाएगा नीचे 5 इंटू 6 कितना हो गया 8.4 अपॉन 30 कितना आ गया 0.28, ये आंसर आ गया। कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सेम एग्जांपल लेता हूं मैं एक और, दो रिग्रेशन इक्वेशन दी हुई है, टू रिग्रेशन इक्वेशन दी हुई है, क्या दिया हुआ है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 एंड 2x प्लस 5y इज इक्वल टू, आपको क्या पूछा हुआ इसने,
वाई ऑन एक्स निकालनी है, वाई ऑन एक्स। अब आप कोई भी एज्यूम कर लो, वाई ऑन एक्स, ये वाली मान लेते हैं हम, मान लो एक्स ऑन वाई है, एक्स ऑन वाई है, और ये वाली क्या मान लेते हैं, वाई ऑन एक्स है। अगर ये एक्स ऑन वाई है तो बी एक्स वाई कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा डियर, ये 3 उधर वाई के नीचे चला जाएगा, वाई के साथ क्या है -1/3 आ जाएगा बी एक्स वाई। और ये वाली क्या मान ली हमने, बी वाई ऑन एक्स, तो डी वाई बी वाई ऑन एक्स मान ली, तो बी वाई एक्स कितना आ जाएगा, वाई के साथ क्या है 5 नीचे आ जाएगा, 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -2/5। दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लो, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की कितनी हो जाएगी, -1/3 इंटू -2/5, 2/15 कितना आ गया, प्लस का हो गया ना, इज वैलिड, मीन्स मीन्स 2/15, 1 से तो कम ही है, तो ये वैलिड है, वैलिड है तो ठीक है। फिर वाई ऑन एक्स पूछा हुआ था, वाई ऑन एक्स कौन सी हो जाएगी, फिर ये वाली हो जाएगी 2x + 5y = 20, ये वाली क्वेश्चन वाई ऑन एक्स। ये वाला क्वेश्चन तो एग्जामिनर का ना बहुत फेवरेट है, वो आपसे हर बार पूछ लेता है वाई ऑन एक्स कौन सी है, एक्स ऑन वाई कौन सी है, और ये चेक करने का बहुत बढ़िया तरीका है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको खत्म करते हैं फिर। 11 क्वेश्चन नंबर 11 एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है इन्होंने, क्या रिग्रेशन लाइन कभी आपस में परपेंडिकुलर हो सकती है, क्या दो रिग्रेशन लाइन आपस में कभी परपेंडिकुलर हो सकती है, नहीं हो सकती। क्या दो रिग्रेशन इक्वेशन आपस में परपेंडिकुलर हो सकती है, आंसर क्या है, नहीं। क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज क्योंकि उनके रिग्रेशन कोफिशिएंट, जो उनके रिग्रेशन कोफिशिएंट का प्रोडक्ट, रिग्रेशन कोफिशिएंट का प्रोडक्ट मतलब आर स्केयर, अगर आर स्केयर हो गया ना तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी, अगर पॉजिटिव बन जाएगी, और परपेंडिकुलर होने के लिए मुझे -1 चाहिए, परपेंडिकुलर होने के लिए -1 चाहिए, तो -1 चाहिए। अब इतना डिटेल में अब इस क्लास के अंदर मैं आपको डिस्कस नहीं कर सकता। अगर दो इक्वेशंस को आपस में परपेंडिकुलर करना है तो उनका स्लोप कितना चाहिए, -1 चाहिए, तभी वो परपेंडिकुलर हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मेरे को रिग्रेशन जो कोफिशिएंट होता है, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो स्केयर है, वो कभी माइनस हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी स्केयर की फॉर्म में चला गया। तो इसलिए दो रिग्रेशन जो दो क्या पूछा हुआ था इस क्वेश्चन के अंदर, जो दो रिग्रेशन लाइन्स है वो आपस में कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। चलिए ये वाला चैप्टर तो मेरा कंप्लीट हुआ। मेरे को आपके सारे के सारे चैप्टर्स के 8-10 क्वेश्चंस जो मुझे मोस्ट इंपोर्टेंट लग रहे थे अभी, क्योंकि ये वाला टाइमिंग बहुत कम है, नेक्स्ट 10 सितंबर से हम सीए फाउंडेशन मैथ का रेगुलर बैच शुरू कर रहे हैं। जो बच्चे आपके नॉन में आप उनको रेफर कर सकते हैं, और आपके लिए हम क्या कर रहे हैं, सीए इंटर का टैक्सेशन कंप्लीट हम किसके ऊपर डालेंगे, यूट्यूब के ऊपर। और हमारे चैनल का नाम क्या है, याना एंड एसोसिएट्स क्लासेज। ठीक है, आप हमें इंटर में मिलिए, और जो आपके नॉन में है जो आगे सीए करेंगे आप उनको फाउंडेशन के मैथ के लिए रेफर कर सकते हैं। फिलहाल हम फाउंडेशन का मैथ कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।